नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल लास्ट क्लास मेरी आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया था, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने देखा भी होगा, थोड़ी सी खांसी मुझे आ भी रही थी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम उसकी पढ़ाई करते हैं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज, और पढ़ चुके हैं हम रेशियो प्रपोर्शन, और पढ़ चुके हैं हम टाइम एंड वर्क, और पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट भी पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट आज और एक क्लास और सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। मतलब लगभग आपका 50% के आसपास सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 50 to 60% सिलेबस। ठीक है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा किया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी प्रिंसिपल होता है उसी की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है। मतलब अगर हमें 100 रुपए किसी ने दिए रेंट पे, और हमसे हमसे क्या कहा कि आप मुझे 5% की रेट पर और कुछ टाइम बाद रिटर्न कीजिएगा। 5% की रेट पे दिए, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम में कितना इंटरेस्ट होगा, 5 रुपीज फर्स्ट ईयर में, है ना, एक साल में। यही तो हमने पढ़ा था ना। सेकेंड ईयर में कितना होगा, 10 रुपीज। ये 5 और 5 10, 2 साल में। फिर 15 3 साल में, और फिर 20 4 साल में, है ना। अब मैं यहां पर अगर रेट को फिक्स किया है, अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, रेट को बढ़ाता हूं, तब भी मेरे क्या होगी, मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मेरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं ना। 100 रुपए सेम रहेंगे, ये प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेम है। अमाउंट बट हमारा चेंज हो जाएगा। अमाउंट किससे, अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके सिंपल इंटरेस्ट की। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो ये 105, ये 1110, ये 1115 और ये 120। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये आपकी 100% वैल्यू है, 5% वैल्यू है, 10%, ये 15%, ये 20%, ये 100%, ये भी 100%, और ये मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है उसी की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है। सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है, किस रेट पर मिल रहा है और कितने टाइम के लिए मिल रहा है ना। यही हमने पढ़ा था। कोई कंफ्यूजन है, इसको हम रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम जान ही चुके थे इतना। रेशो में कन्वर्ट करेंगे, जैसे लास्ट वाले को करके देख लेते कैसे करेंगे। तो ये 1 5 और 6, है ना। मतलब हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा, तो इंटरेस्ट हमारा 1 है, 1/5 मतलब 20% है, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, 6 हो गया। ये रेशो आ गया हमारा, है ना। मतलब ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे थे बस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, सॉर्टेड रहे आप एकदम। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और आपने उन क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी। डाउट्स आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। यू कैन कमेंट, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी हमें कॉन्टैक्ट या रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 9 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक कोई सम है जो ट्रिपल हो जाता है 9 ईयर्स में एट सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब ट्रिपल हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो सम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई अमाउंट दिया किसी को 1 रुपीज का, और वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल दिया 3 टाइम्स हो जाता है, ट्रिपल तभी होगा। यानी कि ये अगर 100% है तो ये 300% होगा। इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, 200%। 100 का 200% डबल हो गया, बट कितने साल में होता है, 9 ईयर्स में। यही तो पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। तो ये इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट आपका बराबर होता है जो आपकी रेट है R% इंटू टाइम कितना है, 9 ईयर्स। यानी कि R% इज इक्वल टू क्या आएगा, 200/9%। यानी कि R% आपका क्या आएगा, 22/2/9%। ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये आपने परसेंटेज से निकाला। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते तो क्या करते, ये 1 होता, ये 2 होता, और ये 3 होता। तो 2 और 2/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो क्या आता, परसेंटेज लगाना होता ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो क्या करते, 2/9 के फ्रैक्शन कन्वर्ट करते तो क्या होता। चलो उसको मत करो, रहने दो, मत जानो।
है ना, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। इतना ही नहीं, इतना ही जो जरूरी है वही बहुत है। ये फिर मिट गया पूरा 200%, ये आर और ये R%। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज वैल्यू है, इसी की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट होती है, यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एकदम आसान है, ऐसा ही प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आएगा और आप उसे यूज कर लेंगे और आपके 5 नंबर बन जाएंगे। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है। सीधा आप है ना मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको, और आपके 5 नंबर बनते तुरंत चले जाएंगे, है ना। अब आप देखिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum amount to double in 8 years by simple interest, then the rate of simple interest per annum क्या होगा। लास्ट टाइम क्या ट्रिपल हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि मेरा कोई प्रिंसिपल है और मेरा कोई अमाउंट है, अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, 1, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1, यानी कि ये 100%, तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तभी तो यहाँ 200% होगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू आपकी बराबर होगी 8 ईयर्स R% इंटू 8, यानी कि 25 और 4 2 ज़ा 8, 25/2% इज इक्वल टू R%, यानी कि R% इज इक्वल टू क्या आएगा, 12.5%। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। 12.5% ऑप्शन में है, हाँ ये रहा। एकदम आसान है ना, सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता चल चुका है कि आपका जो अमाउंट है प्रिंसिपल है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या होगा, रेशियो में होगा और परसेंटेज में ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है, और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतना ही क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। इन दोनों का सम ही तो आपका अमाउंट होगा। अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और बोले कि 100 रुपए ही मुझे इंटरेस्ट के रूप में वापस करो, मैंने 200 रुपये मुझे वापस करना, डबल तो तभी होगा ना। तो वो कितने साल में हुआ, 8 साल में हुआ। किस रेट से हुआ, 12.5% की रेट से। 12.5% की रेट से हमारा आंसर आ गया। एकदम आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन द 5 years एंड एट अ डिफरेंट रेट बिकम्स 3 times इन 12 years, द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम था वैसे ही दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया गया। क्या कह रहा है, एक सम की मनी जो है वो किसी सर्टेन रेट पर 5 साल में डबल हो जाती है ना, 5 years में डबल हो जाती है, और 3 times होती है 12 years में। यानी कि आपको किसने 100 रुपए दिए और 100 रुपए 5 साल में क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, बट 3 times होते हैं 12 साल में। तो मुझे ये बताओ कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम की, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट रेट है उसमें से लोअर कौन सा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए सेम है, उन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो हर बार अलग अलग लग रहा होगा, एक ज्यादा और एक कम होगा, तभी तो आ रहा है ना ऐसा। क्या कर रहा है, हम सिंपल सा निकाल लेंगे। हमारा प्रिंसिपल है, डबल हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है, 200%, 100%, इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, 100%। ये किसके बराबर है, R% निकालना है, इंटू 5, 5 से कैंसिल कर दो, 20% इजिकल टू मेरा क्या आया, R% की वैल्यू आई फर्स्ट सिनेरियो में जब वो डबल हो रहा था। सेकंड सिनेरियो में क्या है, मेरा अमाउंट है और मेरा प्रिंसिपल ये 3 times हो रहा है, ये तो इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, 200 times, परसेंटेज लगा दो। एकदम आसानी से करना है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कितने में हो रहा है, R% इंटू 12 years, है ना, 12 को इधर भेज दो, R% इंटू, कोई दिक्कत, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा 16 होल 2/3%, 50/3 है, 50/3 क्या होगा, 16 होल 2/3% होगा। तो 16 होल 2/3%, ये आपका एक आंसर, एक आपकी रेट ये आई है और एक रेट आपकी क्या आई है, ये आई है, R इज 20%। तो कौन सी इसमें से छोटी है, जो छोटी है वो वैल्यू बतानी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। तो कोई बच्चा बता देगा देखकर क्या, कि 16 ज्यादा होता है 20 ज्यादा होता है, तो 20 ज्यादा होता है 16 कम होता है, तो 16 होल 2/3% इज माई आंसर। यही सेम ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ना।
और यही सेम ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे और आपके 5 नंबर जो है तुरंत बन जाएंगे। कुछ है ही नहीं इसमें बच्चों, बस हमारा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना हमारा, तो हमें क्वेश्चन करना एकदम आसान है। सिंपल सा लॉजिक है, उसको पकड़ लेना, क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी बोरोड 3000 and 3200 respectively at the same rate of interest for 2 whole 1/2 years. If B paid 40 rupees more than interest than A, B ने क्या किया 40 रुपीज ज्यादा पे किए A के इंटरेस्ट से, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब A और B दो अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। A ने कितने रुपए लिए 3000 रुपए लिए, B ने कितने लिए 3200 रुपए लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिए और सेम टाइम के लिए लिए। अब जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सेम टाइम के लिए लिए हैं, तो जितना पैसा इसने ज्यादा लिया है उतना ही रेट इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगा। क्या आप समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूं? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने 100 रुपए लिए, ठीक है, और किसी इंसान ने 120 रुपए लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10% है। आपने 100 रुपए लिए और मैंने 120 रुपए लिए किसी से उधार, उसने बोला 10% पे मैं आप दोनों को दे रहा हूं और 1 साल के लिए दे रहा हूं, है ना। इसका मतलब इसका मुझे 10% निकालना होगा, इसका मुझे 10% निकालना होगा। इसका 10% कितना आएगा? इसका 10% आएगा 12, इसका 10% कितना आएगा? 10 आएगा। तो कितना ज्यादा है इससे? ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि जितना मैंने अमाउंट ज्यादा, प्रिंसिपल जो मैंने जो वैल्यू ज्यादा ली होगी, उतनी ही वैल्यू का परसेंटेज क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अगर मैं बात करूं तो ये कितना ज्यादा था? इससे 20 ज्यादा था। 20 इंटू 10% क्या होगा? 2 रुपए। यही होगा ना। मतलब जो 200 3000 पे तो जो इंटरेस्ट रहेगा वो ये भी देगा और ए भी देगा और बी भी देगा। बी ज्यादा कब देगा? क्योंकि बी ने कितने रुपए ज्यादा लिए हैं? 200 रुपए ज्यादा लिए हैं। किससे? ए से। तो बी का जो इंटरेस्ट है 40 रुपीज, वो किसका है? 200 पे है। 200 रुपए जो उसने ज्यादा लिए हैं, और वही किस रेट पे लिए, मुझे वो रेट निकालना है। मैं तुरंत निकाल दूंगा। तो कैसे निकालूंगा? इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझाने के लिए किया गया है। मतलब बी ने कितना इंटरेस्ट पे किया? 40 रुपए इंटरेस्ट पे किया। किस पर? 200 रुपए पे। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? जो हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। मतलब ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। और सपोज ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। मैंने सबको हटा दिया। मैंने यही माना कि यही मेरे इतना ही, इसने जो ज्यादा लिया है मैं उसी से रेट निकाल लूंगा। रेट तो मेरा सेम ही रहेगा, रेट तो मेरा बदलेगा नहीं, है ना। यही हमने सभी देखा था, यही है। तो चाइल्ड ये कितना होगा? 1/5। 1/5 का मतलब क्या? 20% मेरा इंटरेस्ट रेट है। 40 से कैंसिल हो 1/5 हो जाएगा। 20% मेरा इंटरेस्ट रेट है। और ये कितने समय के लिए लिया? 20% को मैंने कितने समय के लिए लिया? R% इंटू 2 होल 1/2 यानी कि 5/2 इज इक्वल टू 20%। कोई कंफ्यूजन? 5 4 20, 2 इंटू 4, R% इज इक्वल टू क्या आया मेरा? 8%। मेरी वैल्यू आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें बच्चों? कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। एकदम आसान है। मतलब जितना पैसा आपसे मैंने ज्यादा लिया है उतना ही तो मैं इंटरेस्ट दूंगा आपसे ज्यादा। आपसे ज्यादा इंटरेस्ट में कितना दूंगा? जितना मैं आपसे ज्यादा पैसा लूंगा। अगर मेरा रेट और टाइम सेम है तो मैं कितना ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा? जो मैंने पैसा ज्यादा लिया है। इसने बी ने कितना लिया? 200 रुपए ज्यादा लिया था। किससे? ए से। तो 40 रुपए ज्यादा दिए होंगे। ये किसका इंटरेस्ट होगा? ये 200 रुपए का इंटरेस्ट होगा, उसी रेट पे उसी टाइम पे। मैंने यही निकाल लिया, मुझे कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? 40 200 निकाला, 1/5 1/5 20%, सीधा आंसर आ गया। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आंसर को निकालने में, है ना। 8% मेरा आंसर आ गया। कैसे निकालता मैं? 240 40 अपॉन 20 200 क्या होगा? 1/5 कितना होता है? 20% होता है। 20% लिखता है मैं। 20% का यहां पर क्या लिखता? R इंटू 5/2। 5 4 4 2 8 आंसर, है ना। कुछ और पारंगत जाए तो ये लिखेंगे भी नहीं, सीधा जैसे कि 40 यानी कि 1/5 1/5 यानी 20%, 22 होल 4/5, तो इसको मैक्सिमम लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। बट अभी आप क्या हो? स्टार्टिंग फेज में हो तो आप लिखो
धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन देखो। अ पर्सन बोरो 7,000 फॉर 3 years at 5% per annum simple interest. He immediately lend it to another person at 6 whole 1/3% for 3 years. Find the gain in the transaction per year. कितना पर ईयर की बात कर रहा है, मतलब मैं किसी से कितना 7,000 रुपए लेकर आया 3 साल के लिए 5% पे, ठीक है। फिर मैंने वो 7,000 रुपए तुरंत ही किसी और को दे दिए, मतलब मेरे पास पहले कोई इंसान आया, उसने मुझसे कहा कि मैंने एक काम करो, मुझे 7,000 रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पास तो है नहीं, बट मैं किसी से अरेंज करता हूँ, है ना। तो मैं गया किसी के पास में, मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि 7,000 रुपये मुझे दे दो। उसने 7,000 रुपये मुझे दिए, और उसने मुझसे क्या कहा कि मैंने ये 5% पर ले जाओ, और आपको 3 साल के लिए, आपको चाहिए 3 साल के लिए, आपको मुझे इंटरेस्ट दे देना, ठीक है। तो मैं उससे 5% पर लेकर आया। मैंने क्या किया, किसी इंसान जिसने मुझसे मांगे थे, मैंने उसको 6 whole 1/3% पर दिया। अब मुझसे ये पूछा कि मुझे हर साल में कितना परसेंट का ट्रांजेक्शन में मुझे फायदा होगा। एक साल में मुझे कितना फायदा होगा, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही मेरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। एक साल के लिए तो वही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए पे अगर आपको 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो एक साल में तो क्या होगा, 10 ही तो होगा, 10% ही होगा। 2 साल में 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये परसेंटेज वैल्यू है, जितनी ये ज्यादा है उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा। 5% जो मुझे आएगा 6 whole 1/3% मेरे पास आएगा हर साल, है ना, एक साल में आएगा। तो 5% में क्या करूंगा, इसको दे दूंगा, मुझे कितना बचेगा, 1 whole 1/3%। अगर मैं 6 whole 1/3% में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे कितना बचेगा, 1 whole 1/3%। 3 3 यानी कि 4/3% मुझे बचेगा। ये 4/3% मुझे किसका बचेगा, 7,000 का। 7,000 का 4/3% कितना होगा, मैं निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। परसेंट को मैं यहां से हटाऊंगा तो नीचे मुझे क्या करूंगा, 100 लिख दूंगा। 7 4 जा 28, 2 8 00 अपॉन 3, 3 9 जा 27, फिर कितना बचेगा 1, 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, फिर पॉइंट, मतलब 3 3 पे आगे चलता चला जाएगा। 93.33 रुपीज मुझे क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा हर साल में, है ना। क्योंकि एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है, एक साल में मुझे वही जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही मुझे प्रॉफिट होगा। एकदम आसान है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जो ज्यादा वैल्यू मुझे, जितना ज्यादा का मैं दे रहा हूं ना, उतना ज्यादा का मुझे प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डाउट्स होंगे तो आपके वहां क्लियर हो जाएंगे तुरंत। A person borrow a sum 90,000 for 4 years at 5% simple interest. He lend it to be at 7% for 4 years at simple interest. What is his gain in rupees? देखो लास्ट में उसने क्या पूछा था कि मुझे ये बताओ कि पर ट्रांजेक्शन पे पर ईयर मुझे कितना बच रहा है ना, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है मेरा उसमें मुझे हर साल मुझे कितना बच रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि मुझे कितना गेन हो रहा है। यहाँ पर हर साल की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितने के लिए, कंप्लीट टाइम के लिए बात कर रहा है। तो कंप्लीट टाइम के लिए मुझे कितना ज्यादा मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 5% पे मैं लेकर आ रहा हूं, 7% पे मैं दे रहा हूं, मतलब मुझे कितना हो रहा है, 2% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना। बट 2% का प्रॉफिट कितने, हर साल हो रहा है, कितने साल तक होगा, 4 साल तक होगा, मतलब मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 8% का। 2% का मुझे अगर एक साल में हो रहा है तो 4% में मुझे 4 साल में मुझे कितने का होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। किसके एवज में, जितना पैसा मैंने बोरो किया, कितना बोरो किया है, 90,000 रुपीज मैंने बोरो किया है। 90,000 रुपीज का अगर मैं 8% निकालूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 8 9 10 90,000, 8 9 10 7200, मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम आसान। देखो बच्चों सॉरी अपोलॉजीज, देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जितना आपने बोरो किया है, ठीक है, या आपने जो भी बोरो किया है, आपको ये देखना है कि आपने सामने वाले को कितना दिया, है ना। आपने सामने वाले को जो दिया है उतना ही तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा पे दोगे उतना प्रॉफिट होगा। एक साल में 2%, 4 साल में 8%, सिंपल आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा।
है ना, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। जो पूछा जाएगा हम उतना ही क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे, हम फालतू चीजों को बिल्कुल नहीं निकालेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट को समझना है। परसेंटेज वैल्यू होती है हमारा इंटरेस्ट, उस कितना परसेंट है वो हम निकाल लेंगे तुरंत। चलो आगे बढ़ते हैं। विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल interest, the ratio of the principal and amount for a certain period of time is 4:5. After 3 years with the same rate of interest, the ratio of the principal and amount becomes 5:7. Then the rate of interest क्या होगी? देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास में कुछ पैसा था, ठीक है, आप उसे लेकर आए, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि वो 4:5 हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो कितना दिया है? 4:5 हो जाता है। यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना है 4, अमाउंट मेरा कितना है 5, इंटरेस्ट मैंने कितना दिया होगा 25% दिया होगा, 125% हुआ होगा। अभी इसको नहीं समझते, इसको समझते। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ समय हुआ, कितने समय हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती रहती है। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 5:7। मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं पैसा लेकर आया था वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती रहती है, तो वो रेशियो कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5:7 का मतलब क्या है? मेरा प्रिंसिपल कितना होगा 5, मेरा अमाउंट कितना होगा 7, मतलब मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया 2। यही होगा क्वेश्चन, यही कह रहा है ना, इतनी सी बात कह रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो मेरा क्या होता है 100% होता है। जो प्रिंसिपल मैं लेकर आऊंगा वही तो मेरा सेम रहेगा, बाकी मेरी वैल्यू क्या होंगी? चेंज होती रहेंगी। प्रिंसिपल कभी आपका चेंज हो रहा था? आपका 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में चेंज क्या हो रहा था? आपका सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा था और आपका अमाउंट चेंज हो रहा था। आपने आज ही देखा है ना। जब सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट चेंज हो रहा मतलब प्रिंसिपल क्या होगा? आपका चेंज नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है, पहला सिनेरियो क्या कहता है? कहता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है? 4:5 है। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 25% से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से तो ये 100%, और ये कितना हो गया 125%। कुछ साल में 125% हुआ होगा, कितने साल में मुझे नहीं पता। बट इसके बाद 3 साल के बाद क्या होता है? 3 साल के बाद क्या होता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाता है? 5:7। बट ये भी अभी भी क्या रहेगा? ये 100% ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 140%। मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया? 3 ईयर्स में कितना बढ़ गया? 25 और 15 40, यानी कि 15% बढ़ गया। 15% कितने साल में बढ़ा है? 3 ईयर्स में बढ़ा है। यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा? 5% हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? एकदम आसान सी बात है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चलो यहां लिख देता हूं मैं। आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। फोर रेशो 5 एंड सेकंड सिनेरियो क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या दिया है? 5:7। यानी कि ये 100%, तब 125% है ना। ये भी 100% हुआ, तब ये कितना हो जाएगा 140%। 3 साल में कितना बढ़ गया? ये 15% बढ़ गया। 3 साल में 15% बढ़ गया, यानी हर एक साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5%। जो 1 साल में बढ़ता है वही हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यानी कितना हो गया? 3 साल में 15%, तो 1 साल में कितना हो गया? 5%। 5% आपका आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है। हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। हमारा अमाउंट क्या होगा? उसी रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। प्रिंसिपल में हमेशा 100% कर लेना है, ठीक है। आप इस रेशियो को भी सेम कर सकते थे, ऐसे करते आप 4 का 5 को मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें ऐसे करते। पर सिंपल से मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, प्रिंसिपल मेरा 100% है, उसी रेस्पेक्ट में मेरा अमाउंट बढ़ेगा, मैं निकालता चला जाऊंगा, तुरंत आंसर आ जाएंगे मेरे सारे। रेशियो तो आपने पढ़ा ही है ना, फिर ठीक है। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। आफ्टर 5 years with the same rate of interest, the ratio of the principal and amount becomes 2/3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मतलब क्या? आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले कितना है?
4:5 है। 5 साल बाद कितना हो जाता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। मतलब ये भी कितना रहा होगा? 100%। अब ये कितना हुआ होगा? 125%। ये भी 100% रहा होगा। उसके 5 साल के बाद तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 150%। तो कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। 25% मेरा अमाउंट बदला। कितने साल में बदला? 5 साल में बदला, है ना। 5 साल 25% बदला, मतलब 1 साल में कितना बदल रहा है? 5% बदल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी मेरी? 5% हो जाएगी। अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 25% है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 5 ईयर्स में 5 5 25, 5% होगा। सिंपल सी बात है, यही तो होता है हमारा, है ना। हम यही अभी तक क्या कर रहे हैं? पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? तो आपको नोट्स देने हैं तो इसको यहां लिख देता हूं मैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4:5, 2:3, 100%, 125%, 100% और ये 150%। ये कितने साल में हो रहा है? 5 ईयर्स में हो रहा है। कितना हो रहा है? 25%। तो कितना हो जाएगा? 5% आपका रेट आ जाएगा। आंसर एकदम आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। A person lend 40% of its sum of money at 15% per annum and 50% of the rest at 10% per annum and the rest of 18% per and the rest at 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? आपके पास में कोई पैसा था, उसका 40% आपने कितने में दे दिया? 15% में दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? जो 50% ऑफ द रेस्ट, यानी कि 40% देने के बाद जो बचा उसका 50% आपने कितने में दिया? 10% में दिया। फिर क्या कह रहा है? एंड द रेस्ट, फिर जो भी बचा उसको आपने कितने में दे दिया? 18% पर एनम में दे दिया। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि जो टोटल अमाउंट था उस पर मुझे क्या इंटरेस्ट रेट रहा मेरा, वो निकालना है मुझे। इसका मतलब मुझे कैसे निकालना क्या है? मुझे वो इंटरेस्ट रेट निकालनी है जो मेरे टोटल अमाउंट पे रही। अब मैं कैसे निकालूंगा? 40% पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो, इस पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा और होल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है हमारा। पहले तरीके को देख लेते हैं, फिर दोबारा से हम नए तरीके को देख लेंगे। 40% का मतलब मेरी कोई वैल्यू 100% रही होगी, उसका 40% कितना होगा? 40 होगा, मैं ये मान लूं, है ना। मेरी कोई वैल्यू 100% तो 40 रहा होगा। मतलब 40 का 15% प्लस जो बचा, कितना बचेगा? 40 के बाद 60 बचेगा। 60 का 50% यानी कि 1/2 कितना होगा? 30। तो 30 पे को मैंने किस रेट पर दिया? 15 पर, 10% पर दिया। फिर कितना बचा मेरा? 40 और 40 प्लस 3 17, कितना? 30 बचेगा। 30 का 30 और बचेगा। 30 को मैंने किस परसेंट पर दिया? 18% पर दिया। यही है, यही है ना। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा कितना होगा। इसके दो तरीके हैं। अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू ही निकालनी है, देखो, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट मतलब मुझे क्या? मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक तरीका क्या है कि मैं इसको परसेंटेज को चेंज ना करूं, इसको परसेंटेज में ही बना रहने दूं, और जो वैल्यू मेरी आएगी उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरी ओवरऑल वैल्यू मेरी कितनी है? 100 है, तो परसेंटेज वैल्यू मुझे उसकी मिल जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप देखेंगे समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 15 चौको 60, 6000%,
3000%, 54, तो 300% होगा ना, ज़्यादा लिख दिया मैंने, दो दो जीरो में ज़्यादा बढ़ा दिए। 600% प्लस 300%, क्योंकि एक एक जीरो है ना, मुझे लगा था 300 में वैल्यू है वो, और 540%। आप सोच रहे हैं मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मैं परसेंटेज में क्यों लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे ओवरऑल का निकालना है। तो मैं इसको या तो मैं यहाँ पे चेंज करता, परसेंटेज को मैं पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता, फिर मैं उसको बाद में उसको फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करता, तो क्यों ना मैं इसको परसेंटेज में बना रहने दूं। भी देख लो आंसर अगर समझ में आएगा 2 सेकंड में। और 4 0, हाँ 5 और 3 8, और 8 और 16 14, 1440 जो है वो मेरी वैल्यू आई है परसेंट में। बट ये मुझे किसका निकालना था, ये तो इनका सबका अलग अलग आया है ना, मुझे किससे डिवाइड करना होगा, इसको 100 से डिवाइड करना होगा। मुझे किसकी पे वैल्यू मिल जाएगी, मुझे ओवरऑल पे कितना परसेंट मिला, 14.4% मेरी वैल्यू आ जाएगी। आंसर समझ में आया या नहीं आया? मैं आपको इसको एक और तरीके से करके दिखा देता हूँ, देख लो, तब आप इसको समझ जाओगे मैंने क्यों कन्वर्ट किया इसको। देखो, अगर मैं 40 को परसेंट में कन्वर्ट नहीं करता, ऐसे लिखता 10/100 प्लस 30 इंटू 18% को मैं अपॉन में 100 लिखता, यही है ना। अब ये कितना होता, 15% कितना होगा इसका, 15 चौको 60, 6 आएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 5.4 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 चौको 60, 60 600 को डिवाइड करेंगे 100 से 6, ये 3 ये 4, ये कितना आएगा, 6 3 9 5 14, 14.4। 100 का मेरी ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, 100 थी, 100 का 14.4 कितना होता है, 14.4 100 का कितना परसेंट होगा, तो 14.4% होगा। 100 का एक कितना होता है, 1% होगा, 2 कितना होता है, 2% होगा, 5 कितना होता है, 5%। 100 का 14.4 कितना होगा परसेंट। समझ में आया, ये मैंने क्या ही कर दिया, ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया हो। मैंने क्या किया, मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे बाद में क्या करना है, मुझे परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं आपको, रुक जाओ। देखो, आपके पास 300 रुपए हैं, ठीक है, आपने क्या किया, इसको 100 और 200 टू पार्ट्स में किया। हंड्रेड और 200 टू पार्ट्स में किया। आपने इसको दिया 30% पर, और इसको दिया आपने 15% पर। इससे कितना लिया, 30% लिया, इससे कितना लिया आपने, 15% लिया। 30% लोगे तो कितना होगा, 30 होगा। इसका लोगे तो कितना आएगा, इसका भी 30 आएगा। नहीं, वो आपको कितनी वैल्यू मिली, 60 मिली। आपसे पूछ रहा है कि 300 आपकी वैल्यू थी, आपको 60 मिली, तो इसका ओवरऑल कितना परसेंट है, तो 60/300 आप कर देंगे। हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 और 10, 2/10 कितना होता है, 20%। अब ये ओवरऑल क्या आ गया, आपकी 20% की आपकी वैल्यू आ गई। 60 क्या है, 300 का 20% ही तो है ना। जब 60 क्या है, 20% है इसका, तो सिंपल सी बात है। अब मैं मुझे क्या निकालना, मुझे ये निकालना कि 300 का इसमें ओवरऑल कितना योगदान है, वो कितने परसेंटेज में होगा। तो मैंने क्या किया, मैं उसको सीधा इससे क्या करता, 300 से डिवाइड मैंने किसको किया, मैंने इसकी वैल्यू को निकाल के 300 से डिवाइड किया। पहले मैंने वैल्यू निकाली, फिर 300 से डिवाइड किया। अब मैं क्या करता, मैं वैल्यू निकालता ही नहीं,
3000%। 6000% को मैं क्या करता, सीधा 300 से डिवाइड कर देता, 20% आ जाता। शायद अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मतलब या तो मैं क्या करूं, पहले मैं इस परसेंट से वो वैल्यू निकालूं, फिर मैं उस वैल्यू को जोड़ूं, फिर मैं इसका उससे परसेंट निकालूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं सीधा इसको परसेंटेज में ही बना रहने दूं और फिर मैं जो मेरी होल वैल्यू उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो मेरी परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एकदम आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सॉरी, ये निकाला क्यों हमने, क्योंकि ये परसेंटेज में निकालना है इसलिए से निकालना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ मैन if a man receive sorry sorry if a man receive on 1/4 of his capital 3% interest and 2/3 5% and on the remaining at 11%, the percentage receive on the whole is, देखो क्या कह रहा है, एक इंसान के पास में क्या किया उसने, 1/4 को अपनी कैपिटल को, यानी कि उसकी 1/4 कैपिटल थी उसको 3% पर उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर 2/3 जो कैपिटल थी उसको उसने किस पर कर दिया, 5% पर कर दिया, और जो बची रिमेनिंग मुझे नहीं पता क्या बची, उसको किस पर कर दिया, उसने 11% पर इन्वेस्ट कर दिया। अब वो ये पूछ रहा है कि जो मेरे पास पैसा था उसका मुझे ओवरऑल कितना परसेंटेज मिला है, एवरेज निकालने की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। अब ये क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन हमने कहां पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, रेशियो परसेंटेज दोनों में हमने पढ़े थे जब रेशियो निकाल लेते। तो 1/4 है, एंड 2/3 है ना। कोई मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, है ना। पूरा 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, मेरी ओवरऑल वैल्यू 12 मान लेता हूं मैं, ताकि ये पूरा 3 का एलसीएम क्यों ले, ताकि ये उससे आराम से डिविजिबल हो जाए। इस सेम बात हमने रेशियो में की थी, शायद आपको याद होगा, है ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो मैंने माना कि मेरी कोई वैल्यू कितनी है, वो 12 है, पूरा 3 का एलसीएम कितना है, 12। ये क्यों, ताकि जो वैल्यू है वो आराम से डिविजल हो जाए, तो हमें एक फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू मिले, उसे कैलकुलेट करना आसान होता है, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो 12 का 1/4% कितना, 12 का 1/4 कितना होगा, 3। 3 को कितने परसेंट पे लिया, 3% पे लिया, प्लस 2/3 कितना होगा 12 का, 3/4 12 यानी कि 8। 8 को किस परसेंट पे लिया, 5% पर लिया, एंड रिमेनिंग कितना बचा, 8 और 3 11 यानी कि 1% बचा। इसको मैंने कितने परसेंट पे लिया, 11% पे लिया। अब मुझसे पूछा मुझे ओवरऑल कितना परसेंट मुझे रिसीव हुआ। अब इसके दो तरीके, या तो मैं इसको कैलकुलेट करूं, इनकी वैल्यू निकालूं, फिर उससे 12 को करस्पॉन्डेंस करके वैल्यू निकालूं, या फिर मैं क्या करूं, इसको ऐसा ही बना रहने दूं और जो मेरे पास जो वैल्यू आई उसको 12 से डिवाइड कर दूं। आसान, तुरंत मेरी वैल्यू निकल जाएगी। 3 9%, क्योंकि मेरी परसेंटेज में ही वैल्यू आई है, मैं कन्वर्ट ही नहीं करूंगा। 40% प्लस 11% अपॉन 12, 40 देन 50 देन 60, 60% अपॉन 12 यानी कितना आएगा, मुझे ओवरऑल 5% मुझे बचेगा। ये मेरा आंसर आ गया। मुझे ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, है ना, एकदम आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। सिंपल इंटरेस्ट से आसान मुझे लगता नहीं है कि और कुछ भी होगा, क्योंकि अगर हमने परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से समझ लिया है तो बस हम परसेंटेज और रेशियो को यूज करते हुए आ रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मेरे अनुमान आप लोग समझ गए होंगे, नहीं हम एवरेज पढ़ेंगे तो आप उसे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एवरेज नहीं पढ़ा है और ये एवरेज यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी समझ में तो आ गया, उसमें कुछ रॉकेट साइंस मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया था इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। आउट ऑफ 50,000 that a man has, he lends at 5 whole 1/2% annual simple interest and 24,000 at 6% per annum simple interest. He lends the remaining money at a certain rate of interest so that he get total annual interest of 36,800. Then
द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना एट विच द रिमेनिंग मनी इज लेंट। क्या कह रहा है देखो, 50,000 रुपए थे आपके पास में, आपने 8,000 रुपए 5 वोल 1/2% पर दिए, 24,000 रुपए आपने 6% पर दिए, यानी कि 24 और 8 कितना होता है 32, कितना बचा 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आपने किस पर दिए, ये वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ही लेंड्स द रिमेनिंग मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो ही गेट द टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 3680 रुपए उसको इंटरेस्ट के रूप में मिले, है ना। 3680 रुपए उसको मिले, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच द रिमेनिंग मनी हैज लेंटेड। तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही निकालना होगा, क्योंकि इसमें क्या ये अमाउंट दिया हुआ, परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा है वो। अगर परसेंटेज निकालने की बात करो तो हम इसको परसेंटेज से निकाल लेते। एक तरीका ये भी है 3680 को 5000 से डिवाइड कर दो तो आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी, उससे कैलकुलेट करोगे तब भी वो आ जाएगा। बट नॉर्मल से हम कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी। 8000 का 5 होल 1/2% यानी कि 11/2%। परसेंटेज को मैं क्या करता हूँ, नीचे नीचे ही लिख लेता हूँ, इंटू 100, परसेंटेज ना लिखते हुए। 24,000 इंटू कितना है 6% है, तो 6/100 कर लेता हूँ, प्लस कितना है 18,000, और ये कितना है R% है, तो R% को हटा के मैं नीचे 100 कर लेता हूँ। ठीक, मैंने सबको क्या कर लिया, परसेंट हटा दी, सारी परसेंटेज वैल्यू हटा दी है मैंने। कितना है 3680 रुपए है, यही है। 40 यानी कि 440 प्लस 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 जो 12 और 1 4, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 180 R इक्वल्स टू 3680। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, ये 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 1 और प्लस 180 R इक्वल्स टू 3680। अब अगर मैं 3680 में से 1880 घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 8 में से 8 जाएगा, देखो 1800 आएगी। हाँ, 3680 में से अगर मैं 1880 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 0 0 8 और 1, है ना। ठीक है, यानी कि मेरा क्या आएगा 180 R इज इक्वल टू 1800। इसको मैं यहां भेज दूंगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या जाएगा 10%, दोनों जगह परसेंट लगा दो। है ना, आंसर आ जाएगा मेरा 10%, मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपकी वैल्यू दी हुई है, 50,000 रुपए की वैल्यू है, ठीक है। 8,000 रुपए आपने 5 होल 1/2% पर दिया, बस थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और कुछ है नहीं लेकिन इसमें, है ना। 5 होल 1/2% पर दिया आपने, 24,000 को इतने में दिया, बच्चा हुआ बताओ कितने में निकालना है, तुरंत हमने निकाल लिया, विद इन 30 सेकंड हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझे, तुरंत आंसर आ गया। ये एकदम लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लेंदी है और कुछ नहीं, क्योंकि वैल्यूज बहुत सारी लिखी हुई हैं बस, और कुछ नहीं है। तो मेरा अनुमान है कि आप लोग जो है मेरी बातों को समझ पाए होंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अभी आपको कराए हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट पे मुझे लगता है कि हम एक और क्लास करेंगे, फिर हमारे लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस के हिसाब से जितना कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है, एवरेज पढ़ेंगे, या फिर हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम भी पढ़ सकते हैं, जल्दी हो जाएगा वो भी, बट देख लेते हैं क्या फिगर आउट कर लेंगे क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करिए, है ना, और रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।